आप जानते हैं ना उस घटिया आदमी ने कितना बड़ा गुनाह किया है, और आपने हमारे से वादा भी किया था कि आप उन्हें सजा दिलवाएंगे। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ बुलबुल, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में उठाया जाएगा तो फोटोज और वीडियोस की बात होगी, वर्णिका का नाम सामने आएगा, उन सारी लड़कियों का नाम सामने आएगा। बुलबुल मैं एक पुलिस वाला हूं, साथ ही साथ वर्णिका का चाचू, एक बेटा हूं, एक भाई हूं। वर्णिका के नाम के साथ साथ उन सारी लड़कियों का नाम उस कोर्ट में उछाला जाएगा। बुलबुल तब क्या करेंगे? लेकिन थानेदार साहब, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो सपोले प्रिंसिपल साहब सच्चाई भी बाहर आ जाए और किसी की पहचान भी ना पता चले। बुलबुल मैं हर तरीके से दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं दिमाग लगा रहा हूँ, लेकिन कोर्ट तो सबूत मांगेगा ना। उन फोटोज वीडियोस की बात उठेगी ना बुलबुल। वानी वाले केस में भी यही हुआ था बुलबुल। मैं वानी को भी ऐसी बर्बाद होते हुए देख चुका हूँ। तो पानी जीजी की ना कोई गलती थी और ना इस बार वर्णिका की कोई गलती। और आप ही कहते हैं ना कि गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। बुलबुल मैं कहता हूँ ये बात और मैं साथ ही साथ इस बात को चाहता भी हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तुम खुद वर्णिका को बचाने के लिए जेल तक चली गई बुलबुल, लेकिन इस मामले की बात होगी तो वर्णिका का नाम सामने आएगा, उन सारी लड़कियों का नाम सामने आएगा। बुलबुल उस इंसान के पास अश्लील वीडियोस और पिक्चर्स हैं बुलबुल, उसके पास बैकअप है उन लड़कियों की वीडियोस और पिक्चर्स का, और वर्णिका का भी। क्या बोला तूने अभी? तो तूने वर्णिका का नाम लिया? तूने कहा ना वो उसकी उसकी गलती फोटो है और वीडियो। तूने ऐसा कहा ना? तो तूने वर्णिका का नाम लिया ना? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तूने हमें क्यों नहीं बताया? मैं क्या पूछ रही हूँ, जवाब दे। विशेष बात, ये सच है क्या? बोलो बोलो वर्णिका, चुप मत रहो, कुछ हो जाएगा मुझे। बोलो बोलो, ये सच है क्या? बोलो। सॉरी पापा। सॉरी। बच्चे पे हाथ उठावे। क्या करूं मैं, क्या करूं पापा? सॉरी बोल रही हूँ। घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, ऐसी औलाद को मारूं नहीं तो क्या करूं मैं? बिन माँ की बच्ची है। बहुत प्यार किया मैंने, कभी डांटा नहीं, कभी रोक टोक नहीं, पूरी झूठ पूरी आजादी, लेकिन धोखा दे दिया पापा। मेरी दी हुई आजादी का गलत फायदा उठा लिया। भाई साहब, जो कुछ हुआ उसमें वर्णिका की कोई गलती ना है। बस आप बस कर दो प्लीज, माफ कर दो मुझे। मेरी बच्ची से दूर रहो। जिस दिन से तुम्हारे साथ रहने लगी अपनी मनमानी कर रही है ये। इतनी हिम्मत नहीं थी मेरी बच्ची में। पापा पापा सो सॉरी पापा। चाची ने मुझे मना किया था कि अविनाश के पास बच्चा, लेकिन मैं ही नहीं मारी। अविनाश ने मेरे फोटो। चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रही है अपने बाप के सामने। मुझे नहीं सुनना फोटो के बारे में, कुछ मुझे नहीं सुनना है। वर्णिका शांत हो जाओ, उठो उठो। मैंने कहा था चाची देख लिया।
मुझसे नाराज हो गए। मैंने काम ही ऐसा किया है। मैंने कहा तुमने कोई गलत काम ना किया, तुमने बस किसी पे भरोसा किया था। और तुम्हारे वीर चाचू है ना, वो सबको समझाएंगे, तुम चिंता मत करो। कोई नहीं समझेगा मुझे। मुझे समझेगा, मुझे कोई नहीं समझेगा। मैंने कहा हमें समझाना पड़ेगा कि सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने गलत किया, उसे नहीं जिसके साथ गलत हुआ। सबको बताएंगे कि गलती तुम्हारी नहीं, प्रिंसिपल साकी। तुम चिंता मत करो। नहीं, मुझे नहीं जानना कि उस प्रिंसिपल ने गलती की है या नहीं की है, और ना ही मुझे कोई सजा देनी है उसे। मेरे घर की इज्जत मुझे उससे ऊपर है। कोई भी इस घर से ना कचहरी जाएगा और ना ही कोई बयान देगा। ये मेरा फैसला है। समझ में आया? ये मेरा फैसला है, और जो मैंने फैसला लिया है ना, सबको वही मानना पड़ेगा। तू शांति कर भाई, शांति कर। इस तरह से सारा बीपी बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। बैठ के बातें कर सके ना। एक बारी वर्णिका की बात भी तो सुन ले तू। क्या सुनूं मैं? सुनी थी ना आपने। आज उस कमरे में ही है उसका सारा जीवन। लोग सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे कितनी उंगलियां उठाते हैं, उसमें हमारे नाम पे थूकते हैं। आप ही बताइए, इस घर की इज्जत से ऊपर कुछ है क्या? आप एक काम करिए, मेरी बात इसे समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप इसे समझाने की कोशिश करिए, शायद आपकी बात ही समझ जाए। मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी किया ना, वो वर्णिका के लिए किया। तुमने अपने आप को जोखिम में डाल, किसी को सच नहीं बताया। तुमने वर्णिका का नाम बचाने के लिए ये सब कुछ किया है, और इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तुमने इस घर की इज्जत बचाई, इस घर की बेटी की इज्जत बचाई। लेकिन अब बस, अब इसे यही रोक दो। तुमने जो कुछ भी किया है ना अभी तक, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, अगर तुम वो करना चाहती हो जो तुम करने की सोच रही हो। इस घर की इज्जत को बस कर दो। वादा कर, अपनी मासा से वादा करो बुलबुल कि तुम आज के और अभी इस समय के बाद कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे इस घर की इज्जत बर्बाद आ जाए, या वर्णिका के नाम पे कोई बात आए। वादा करो मुझसे बुलबुल। बीनड़ी, आज तुम्हारा बड़ा वाला थैंक यू भी तेरे लिए बहुत छोटा होगा। तूने वर्णिका के लिए कितना कुछ सहा, हमारे बार बार पूछने के बावजूद तू कुछ नहीं, चुप रही। और तू अच्छी तरह जाने है कि मैं हर बार थरी सहेग लूं, थरी तरफदारी करूं, और इस बार मैं इस सुलक्षणा के पक्ष में हूं। लेकिन सुलक्षणा की बात मान लेने में ही सबकी भलाई है बेटा। कॉलेज की सारी किताबें रख दी है, सारा काम हो गया। अब अलार्म अंकल सा लगा देती हूँ। बुलबुल, क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैंने क्या किया? ये क्या है? अरे आज हमारी डेट है। डेट? तारीख? किस चीज की तारीख थानेदार साहब? बुलबुल, डेट का मतलब लिटरली तारीख नहीं होता।
डेट का मतलब जब दो लोग अपने मनपसंद की चीजें एक साथ करते हैं, एक साथ वक्त बिताते हैं, क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं, उसको कहते हैं डेट। आज हमारी मूवी डेट है ना, इसलिए ये लेकर आया हूं बुलबुल, और बड़ी मुश्किल से लाया हूं वायु से मांगकर, दे ही नहीं रहा था। हाँ, इसलिए आज हम साथ में बैठकर मूवी देखेंगे। मैंने नहीं देखनी है कोई भी फिल्म देखेंगे कार्तिक आर्यन की। कार्तिक आर्यन की? हाँ, और आज मैं भी फाइनली देखना ही चाहता हूँ। तुम्हारे कार्तिक आर्यन में ऐसी भी क्या बात है जो तुम उसकी इतनी बड़ी फैन बनी घूमती रहती हो? लेकिन थानेदार साहब, ये तो बहुत रात हो गई। देखिए, इतनी रात हो गई कि एक पेड़ भी दिखाई ना दे रहा बाहर, और कल सुबह हमारे को कॉलेज जाना है, आपको काम पे जाना है। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा बुलबुल। हाँ, और पुलिस वाला हूँ, चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तुम कार्तिक आर्यन की फिल्म क्यों नहीं देखना चाहती मेरे साथ। इसलिए नहीं देखना चाहती ना क्योंकि तुम्हें पता है मैं कार्तिक आर्यन से अच्छा डांस करता हूँ। हाँ, आई डांस बेटर देन कार्तिक आर्यन, और तुम मेरा डांस देखकर इनसिक्योर हो जाओगी क्योंकि मैं कार्तिक आर्यन से बेहतर डांस करता हूँ। थानेदार साहब, रुक जाइए। आप कार्तिक आर्यन की बेइज्जती मत करिए। आपको सच में ऐसा लगता है कि आप कार्तिक आर्यन से ज्यादा बेहतर नाच कर पाते? ओहो, कार्तिक आर्यन की फैन? तुमने बड़ी पीएचडी कर रखी है उसके डांस पर। हाँ, इतना ही जानती हो तो तुम करके दिखाओ। भटाए तुम करके। मैं रुक जाइए, मैं करती हूँ। पहले आप रुकिए, फिर मैं करती हूँ। हाँ हाँ, करो। तो डांस करके ऐसे हाथों में कल टार के पोज में गिरना तो वो अच्छा डांस कहलाया जाता। बुलबुल, पहले मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे हाथों में गिर जाता। हाँ, डांस तो मैं अच्छा ही कर रहा था ना। अरे बुलबुल, मुस्कुराओ ना, चेहरे से मुस्कुराहट क्यों गायब कर दी है बुलबुल? बुलबुल, मैं जानता हूँ आज जो कुछ भी घर में हुआ उसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो। तुम्हारे चेहरे पर स्माइल अच्छी लगती है बुलबुल। जैसे तुम्हें मेरे चेहरे पर स्माइल अच्छी लगती है ना, वैसे तुम्हारा चेहरा भी मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है, ऐसे मायूस नहीं। हाँ, वो क्यूटनेस और बुलबुलाहट के साथ ऐसा अच्छा लगता है। जब तुम वो घूमर डाल के डांस करती हो ना, बड़ी क्यूट लगती हो मुझे। बुलबुल, मैं कह रहा हूँ मैं सब कुछ ठीक करता हूँ। मुस्कुराओ, डांस स्टेप। हाँ, कैसा वो तुम्हारा? कैसे? फाइनली मैं तुम्हारे चेहरे पर स्माइल ले ही आया बुलबुल। ये सब सिर्फ इसलिए था कि तुम उस केस की चिंता छोड़कर बस अब आगे बढ़ो।